छोड़ न पाऊं जग के बंधन, जन्म जन्म गए बीत, है अनजानी ये मति मेरी, तर से पागल प्रीत। प्रभु तेरी, प्रभु जी मेरे मन ने दरस के सपने लिए संजो, प्रभु तेरी प्रीत है साथी तेरा, दर्शन किस विध हो, प्रभु तेरी प्रीत है साथी तेरा, दर्शन किस विध हो। श्रद्धा के फूलों की माला, भक्ति का संगीत, तुझे रे जाने तेरे दर पे लाया अपनी प्रीत, तरस को तरसे ये मन मेरा, तरस को तरसे ये मन मेरा, आंसुअन नैन भिगोए, प्रभु तेरी प्रीत है साची तेरा, दर्शन किस विध हो। विषय विकार लपट बन जाए, पापी मन प्रभु रोए, राह न सूझे तुझ बिन दाता, सुध बुध मति सब खोए, पग पग मन भर माए प्रभु जी, राह दिखा दे मोहे, घायल की गति तो प्रभु जाने, घायल की गति तो प्रभु जाने, और न जाने कोई, प्रभु तेरी प्रीत है साची तेरा, दर्शन किस विध हो। सब कुछ तेरा ना कछु मेरा, तेरा संग ही सोहे, और कछु मैं चाहूं न तुझसे, तरस दिखा दे मोहे, कितने गवाए जन्म प्रभु जी, कितने गवाए जन्म प्रभु जी, पाप का बोझा ढोए, प्रभु तेरी प्रीत है साची तेरा, दर्शन किस विध हो।
प्यार दुलार मैं तुझसे मांगू, मन प्रभु तुझ में खोए। मात पिता मैं तुझे को मानो, बंधु सखा तू हो। तेरे सुनेगा कौन मेरी ना, जग में तुझ सा कोई। बिनती सुनो प्रभु तारो नैया, बिनती सुनो प्रभु तारो नैया। माझी मानु तोए प्रभु तेरी प्रीत है साक्षी तेरा, दर्शन किस बीत हो, दर्शन किस बीत हो, दर्शन किस। बहुत मधुर भजन ललित मोहन साहनी और हसन का सौभाग्य आप देख पा रहे हैं कि बड़ी लगन के साथ प्रतिदिन आपको नए नए भजन की प्रस्तुति देते हैं और हम सभी का सौभाग्य तीन मंचों पे आपके सारे भजनों का निर्माण होता है। तो का सौभाग्य तो हम महान कार्य आपको दिया आज है आप आइए और हमारे आचार्य साधना में ओम ओम। आमंत्रित करिए। क्या बात है, आपका आवाज क्यों 2 दिन से कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? बहुत ही कम। कल भी ऐसा रहा आपका, आज भी वही हाल। चलिए देख लीजिए आप उसको। और ओम षण्मित्रस्तं वर्णः तन्नो भवति हरियमः, तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, कृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी महान भाव जो हमारे अभी इसमें कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं सभी के लिए सादर नमस्ते। और हमारे बीच में अभी बहुत अच्छी भजन की प्रस्तुति हमारे सम्माननीय श्रद्धा के ललित मोहन साहनी जी प्रस्तुत कर रहे थे। इसके पहले हमारी माता जी कमला हंस जी ने भी अपना एक भजन हमारे बीच में रखा। परमात्मा विषयक दोनों भजन रहे हैं। हमारे सामने मैं देख रहा हूं हमारे आज के विषय जो मानव निर्माण का आधार 16 संस्कार, इसके हमारे डॉक्टर प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी आचार्य जी मैं देख पा रहा हूं आपके लिए उपस्थित हो चुके हैं। और चूंकि समय भी हो चुका है, मैं अविलंब आपसे निवेदन करूंगा आपका स्वागत करते हुए, आपका करते हुए कि आप आइए और आज के इस विषय को जो वास्तव में मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल है। महर्षि दयानंद जी ने 16 संस्कारों को महर्षि दयानंद ने कहा वेद काल से ऋषियों ने हमारे यहाँ व्यवस्था दी थी। और महर्षि मनु को तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही मतलब सम्मान दिया है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने कहा कि प्रक्षेप शास्त्र को छोड़ करके और जितनी स्मृतियां हैं उनमें सबसे प्रथम शुद्ध स्मृतियों में या ज्ञानवर्धक या हमारे जीवन मानव जीवन को सजाने में मनु स्मृति सबसे अग्रिम है। तो सारे प्रमाण उन्होंने दिए हैं और उसी मनु स्मृति का आधार लेकर के महर्षि जी ने 16 संस्कारों का
जो विधान किया था जिससे हमारा मानव समाज का निर्माण हो सकता है, स्थान विशेष से नहीं सारे मानव समाज का। तो ऐसा विषय लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हैं आज हमारे डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन। आप आए और इस विषय को लेकर के अपना वक्तव्य हम लोगों के बीच में रखें, हमें इसका दिग्दर्शन कराएं। सम्माननीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री का आगमन। सम्मानित डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। खुल गया माइक, खुल गया आपका माइक खुल गया है, बोलिए। बोलिए जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के इस वेबिनार कार्यक्रम जो लगातार पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर वैदिक धर्म के मर्म को संपूर्ण युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए और उन्हें उद्बोधित करने के लिए जो एक विशाल सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक एवं संचालक आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, और जिसका सानिध्य अभी हम प्राप्त कर रहे हैं आर्य समाज महरौनी के माननीय प्रधान पंडित पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, और जिनका बहुत ही सुंदर भजन का आनंद हम सब ले रहे थे। सुप्रसिद्ध भजन गायक, संगीतकार, गीतकार आदरणीय ललित मोहन साहनी जी, और इसके पूर्व माता कमला हंस जी का भी भजन श्रवण किया। आज का जो विषय है हमारे माननीय वानप्रस्थी जी ने स्पष्ट कर दिया है, और माता चंद्रकांता आर्या जी का भी आशीर्वचन हम सबों को प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक दिन की भांति इस चैनल से जुड़े हुए सभी विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का जो विषय है मानव निर्माण का आधार 16 संस्कार, मानव निर्माण का आधार 16 संस्कार, ये आज का विषय है। हमारी वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को पाश्विक प्रवृत्तियों से देवत्व की ओर ले जाने का जो उपक्रम हमारे वैदिक ऋषियों ने दिया है, उस उपक्रम का नाम, उस विधान का नाम ही संस्कार है। संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः, अर्थात जिसके द्वारा गुणों का वर्धन किया जाए, किसी वस्तु के रूप को परिवर्तन कर दिया जाए, किसी वस्तु को उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाए, उसी का नाम सरल भाषा में संस्कार कह सकते हैं। वैसे संस्कार किसी वस्तु के अंदर गुण संवर्धन करने का मुख्य लक्ष्य है, और संस्कार का सामान्य अर्थ है शुद्धिकरण, परिष्करण, सफाई कर देना, गुणवत्ता बढ़ा देना। ये भी संस्कार के सरल अर्थ हैं। निश्चित रूप से संस्कारों की जो मान्यता है
उसमें स्पष्ट हमारे ऋषियों ने कहा है, शरीरस्य वस्तूनां चक्रिते शुद्धये समयानुसारम यत् कर्म क्रियते अस्माभिः तदेव संस्कारः। अर्थात समय समय पर किसी वस्तु या व्यक्ति का या शरीर का जब हम संस्कार करते हैं, जब हम उनके गुणों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि जानजी महाराज ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए और उसे द्विजत्व की प्राप्ति कराने के लिए संस्कारों का विधान किया। महर्षि अत्रि ने कहा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, यह त्रि स्मृति का कथन है, जिसका भाव यही है कि मनुष्य जन्म से शूद्रवत अर्थात गुणविहीन ही उत्पन्न लेता है, उसमें विशिष्ट गुण कम होते हैं, लेकिन जब उसमें संस्कार का आयोजन करना शुरू कर देते हैं तो वह द्विजत्व की प्राप्ति करता है, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यत्व को प्राप्त कर लेता है। निश्चित रूप से महर्षि चरक ने इस संबंध में जो बातें कही हैं उसमें है संस्कारो ही गुणांतराधानम। संस्कार उसे कहते हैं जिससे बच्चों में, बालकों में गुणों का वर्धन किया जाए। और यह संस्कारों का फल था कि हमारे देश की माताएं बहनें भी अपने जीवन को इतनी संस्कारित कर चुकी थी कि वेदों की ऋचाओं को भी सस्वर गान करने का पूर्ण सामर्थ्य तो रखती ही थी, कई ऋचाओं की दृष्टा के रूप में हमारी माताएं बहनें भी हुई हैं, जिसमें अपाला, घोषा, मदालसा, अदिति, गार्गी, वेत्रेयी इत्यादि का नाम आता है, जो विदुषी हो चुकी हैं और उनकी कोख से जो संतान पैदा हुई थी, निसंदेह उनका संसार नाम लेता। आवश्यकता है कि हम इन संस्कारों का समय समय पर कार्यक्रम करें। युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि जानजी महाराज ने 16 संस्कारों के प्रचलन के लिए जो ऋषियों की प्रणाली थी और जो हमारा धर्मशास्त्र जिसको मनुस्मृति कहते हैं, महाराज मनु ने बड़ा ही प्रतिष्ठात्मक ढंग से पूरी वैदिक मान्यताओं को संजो करके जो उन्होंने संस्कारों का विधान किया, उसमें स्पष्ट लिखा है, निषेकादि श्मशानांतो मंत्र यस्योदितो विधि ही। निषेक अर्थात गर्भाधान से लेकर के श्मशान अर्थात अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का विधान आता है। महर्षि जानजी महाराज ने जहाँ संस्कार विधि के अंदर भी इन्हीं 16 संस्कारों का वर्णन किया है, लेकिन जब आप संस्कार विधि को देखेंगे तो आपको संस्कार विधि के पहले सामान्य यज्ञ, विशेष यज्ञ का विधान मिलता है। कारण क्या है, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी संस्कार होंगे वह यज्ञ प्रधान होगा। भारतीय वैदिक संस्कृति का प्राण ही यज्ञ है और यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। यज्ञ का सार स्वरभि अर्थात सुगंधी है और यज्ञ का प्राण इदन्न मम है। जिस प्रकार यज्ञ की आत्मा स्वाहा है, उसी प्रकार 16 संस्कार गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, उनका भी आधार या आत्मा कह लीजिए वह यज्ञ ही। बिना यज्ञ से कोई भी संस्कार हमारा पूर्ण नहीं होता। महर्षि दयानंद ये शिक्षा देना चाहते हैं, हमारी वैदिक परिपाटी को लक्षित करते हुए ये बताना चाहते हैं, ऐ मनुष्यों, यदि अपने जीवन को, अपने बच्चों को गुणों का वर्धन करना चाहो, अपना निर्माण करना चाहो, तो संस्कारों को करो और संस्कार करने के क्रम में जो जो विधि जितना जितना आवश्यक है उनको विधि पूर्वक यज्ञ करके संस्कारों के मंत्रों के द्वारा उसे संस्कारित किए जाएं। ये निर्देश महर्षि देव दयानंद का है और इसके साथ यह स्पष्ट होता है कि हमारी जो वैदिक संस्कार हैं वो मनुष्य के जीवन में यज्ञ परक हैं, यज्ञ के आधार पर हैं। यज्ञ
समर्पित होता है। आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर इन भावनाओं को भरें और अपने जीवन के अंदर इन्हीं भावनाओं को लेकर के अपने महान यश की प्राप्ति के लिए आगे आए। आवश्यकता है कि मनुष्य के जीवन के जो 16 संस्कार हैं, इसको मैं गिना देना चाहता हूं, क्योंकि मानव का निर्माण यदि करना है, उसे देवत्व की ओर ले जाना है, पशुता से देवता बनाना है, साधारण मनुष्य से वह ऊपर उठा करके देवत्व श्रेणी में ले जाना है, तो निश्चित रूप से उन्हें संस्कारित करना होगा। और संस्कार जो हमारे वैदिक संस्कृति में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन ग्रंथों में, स्मृति साहित्य में, गृह सूत्रों में जो संस्कारों का वर्णन है, विशेष करके मीमांसा दर्शन के अंदर, जैमिनी दर्शन के अंदर, जो महर्षि जैमिनी ने अपनी मीमांसा के अंदर जो बातें बताई हैं, उसमें संस्कारों का जो फल है, संस्कारों का जो महत्व है, उसमें 16 संस्कार परिगणित किए गए हैं। उसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार माता के गर्भ में ही हो जाते हैं। गर्भस्थ संस्कार इसे कहते हैं, और इसे प्रीनेटल, जिसको गर्भस्थ संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार माना जाता है। संस्कारों को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक जन्म पूर्व और एक जन्मोत्तर। जन्मोत्तर संस्कार को हम उसको कहते हैं पोस्टनेटल, गर्भोत्तर, जन्मोत्तर संस्कार, जिसके अंदर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत में अंत्येष्टि, ये जन्म के बाद के संस्कार हैं। और जन्म के पूर्व, जिसको गर्भस्थ संस्कार कहते हैं, वह गर्भाधान सबसे पहला है। आज मानव समाज के अंदर जो ये 3 संस्कार मुख्य रूप से जो गर्भस्थ होने चाहिए, वो बहुत कम हो रहा है। हम आर्यों का, उपदेशकों का, विचारकों का, प्रचारकों का, भजनोपदेशकों का यह परम कर्तव्य है कि अपने इन संस्कारों का प्रचार और प्रसार जहां उपदेश के माध्यम से करते हैं, वहां भजन के माध्यम से भी उसको हम प्रचारित करते हैं, ताकि लोग इनको जान पाए और समय समय पर संस्कार अपने बच्चों का करवा पाए। खास करके नव दंपति जो विवाहित होते हैं, उन्हें पता नहीं कि ये संस्कार क्या है। आर्य पुरोहितों का परम कर्तव्य है कि इन संस्कारों को विधिवत बताएं, और विधिवत बताने के बाद नव दंपति को यह शिक्षा दें कि नवीन आत्मा के आवाहन यदि तुम चाहते हो, संस्कारित आत्मा को बुलाना चाहते हो, अपने घर में योग्य संतान की उत्पत्ति करना चाहते हो, तो गर्भाधान संस्कार के करने के बाद ही हम गर्भस्थ शिशु की कल्याण की कामना करें। इसके लिए आवश्यक है उनको यह बताना, और निसंदेह गर्भाधान संस्कार को नवीन आत्मा के आवाहन का संस्कार हम मानते हैं। नवीन आत्मा के आवाहन का संस्कार ऋषियों ने भी कहा है। नवीन आत्मा के आवाहन का यह संस्कार इतना महत्वपूर्ण है कि लोग इसको यदि करना शुरू करें, नव दंपति इसके महत्व को जाने, तो नवीन आत्मा के जहां आवाहन के संस्कार होंगे, गृहस्थ आश्रम में धर्मज संतान पैदा होगी। आज जो भारतवर्ष के अंदर या विश्व के अंदर जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, धर्मज संतान कम उत्पन्न हो रहे हैं, कामज संतान अधिक हो रही हैं, जिसके कारण कि हमारी वसुंधरा, हमारी धरती उन संतानों से पट रही है, और धर्म का जो अनुष्ठान उन संतानों से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इसके लिए सरकार उसको प्रतिबंधित करना चाहती है ताकि धर्मज संतान पैदा हो। लेकिन संस्कार करने के लिए आर्य समाज के विद्वानों का दायित्व है, वैदिक मान्यताओं को प्रचारित करने वाले मनीषियों का दायित्व है, संत महात्माओं का दायित्व है, वानप्रस्थी और सन्यासियों का दायित्व है, विद्वान और विदुषियों का दायित्व है
कि वो इन संस्कारों को प्रचारित करना आरंभ कर दें। घर घर में जब इन संस्कारों का प्रचार और प्रसार होगा तो संतान धर्मज ही होगी, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में स्पष्ट ऋषि कहते हैं मनचाही संतान गृहस्थ स्वीकार कर सकता है, पैदा कर सकता है, और मनचाही संतान पैदा करने के लिए वह शरीर और मन से शुद्ध हो। शरीर और मन से जो दंपति शुद्ध होते हैं, जिनका शारीरिक उन्नति अच्छी होती है, जिनकी मानसिक उन्नति अच्छी होती है, जिनके विचार उत्तम होते हैं, जिनमें आध्यात्मिकता का उदय पूर्व से ही हो जाया करता है, या जो संस्कारित माता पिता हैं, जो नव दंपति के रूप में विवाह करके आए हैं, यदि वो माँ बनना चाहते हैं, पिता बनना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से इन संस्कारों को विधि पूर्वक कराएं, ताकि घर में धर्म संतान पैदा हो। नवीन आत्मा के आवाहन का संस्कार बिना तैयारी से संभव नहीं है। आप परीक्षा मात्र पास करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले हम तैयारी करते हैं। बच्चे 6-6 महीना, साल भर तैयारी करते हैं, तब वो कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तम अंक लाते हैं। उसी प्रकार हम परिवार के अंदर नवीन आत्मा का उदय चाहते हैं, नवीन आत्मा के आवाहन करना चाहते हैं, मानव निर्माण का प्रथम सूत्र देना चाहते हैं, तो उन्हें संस्कारों की भट्टी में तय करना होगा। जैसे स्वर्ण का अशुद्ध सोने को अग्नि की भट्टी में डालकर उसे स्वर्णिम कुंदन का रूप दे देता, जैसे कुंभकार मिट्टी को सुंदर ढंग से आकृति दे करके उसे घड़े का रूप देता है, कलश का रूप देता है, अनेक प्रकार के खिलौने का रूप दे देता है, और उसके मूल्य में वृद्धि कर देता है, अधिक उपयोगी बना देता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि संस्कार जब जड़ वस्तुओं में भी उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, तो परमात्मा तो हमारे अंदर वह चेतन शक्ति आत्मा को भर दिया, और हम पिछले जन्म के भी संस्कार को लेकर के आते हैं। तो निश्चित रूप से यदि माता पिता थोड़ा सतर्क रहें, नव दंपति सतर्क रहें, नवीन आत्मा के आवाहन के संस्कार को वह विधि पूर्वक करना चाहें, तो वे गर्भाधान संस्कार अवश्य अपने पुरोहितों से करवाएं। यह संस्कार जब होगा, उस संस्कार में सुंदर मोहन भोग बनता है, और सुंदर मोहन भोग गाय के दूध से खीर बना लीजिए, और उसकी 14 आहुति, कहीं 8 आहुति देने का विधान है। आहुतियों को दे करके विधि पूर्वक यज्ञ करने का विधान है, और जो यज्ञ शेष बचता है उसको किस प्रकार से जो स्त्री होती है वो अपने पूरे शरीर में लगा करके स्नान करके पुनः यज्ञ में बैठती है। बहुत ही जीवन को संस्कारित बनाने की पूरी प्रक्रिया इसमें डाल दी है, और उसे शालिनीवती, वाजिनीवती, शिनी वाली ऐसे प्रयोग वेद के अंदर हैं, मंत्रों में आए हैं, जिसको वाजिनीवती करके शक्तिशालिनी देवी का स्थान दे करके उन्हें यह कहा जाता है कि ऐ देवी, यदि तुम संतान की उत्पत्ति करना चाहते हो, ऐ देवी यदि तुम संतान की सही निर्माण करने के लिए आई हो, ऐ मेरे जो परिवार के नवयुवक साथीगण हैं, वे यदि अपनी संतान को देवत्व की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आप पति पत्नी मिलकर के इस संस्कार को अवश्य करें, और संस्कार करने के बाद जो गर्भधारण की प्रक्रिया, उसके अनुसार यदि गर्भधारण किया जाए, कराया जाए, निश्चित रूप से वह संतति देवत्व की ओर ही होगी। इसके लिए आचार्य विधि पूर्वक उसमें सुंदर यज्ञ करा करते, इसलिए यज्ञ कराने का विधान महर्षि दयानंद लिखते हैं कि यज्ञ करने से मानसिक शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि भी होती है, और आत्मिक शुद्धि भी होती है। जब शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है,
बुद्धि की भी शुद्धि ज्ञान से हो जाती है। उसके बाद जो अंग अंग की निचोड़ होती है, उस अंग अंग की निचोड़ से जो संतान की पैदाइश होती है, वह निसंदेह देवत्व संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए निरुक्तकार महर्षि यास्क ने कहा है, अंगात अंगात संभव से हृदय दधि जायसे आत्मा वही जायते पुत्रः सजीव शब्द शतम। इसका मतलब है कि संतान जो होती है वह अंग अंग की निचोड़ होती है। माता पिता के अंग अंग की निचोड़ होने के कारण जो भी माता के स्वभाव हैं, पिता के स्वभाव हैं, माता के गुण हैं, पिता के गुण हैं, माता का जो उदात्त चरित्र है, पिता का जो उदात्त चरित्र है, जो पिता का जो भाव है, माता के जो भाव हैं, ये सब संतान पर उतरने लगता है और संतान उसी समय से वह योग्यता को प्राप्त करने लगता है। और जहां से मानव का निर्माण आरंभ होता है गर्भाधान अर्थात निषेक से, वहीं यह गुण प्रवेश करने लगता है और उसका आधार मजबूत बन जाता है। इसलिए संस्कारों को मानव जीवन का आधार माना गया है, मानव निर्माण का आधार माना गया है। मनुष्यता को उदित करने का जो सुंदर एक आयाम माना गया है, उसको इन संस्कारों में हम देखते हैं। यह गर्भाधान मनुष्य के जीवन का पहला संस्कार, मानव निर्माण की कला को सिद्ध किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवशात चूंकि संस्कार मानव निर्माण का आधार माना गया है, यह केवल आर्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानव समुदाय जो श्रेष्ठ हैं, विचारक हैं, उद्बुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वे सभी आर्य की श्रेणी में ही हम उसे मानेंगे। और पूरे आर्यावर्त से बाहर भी पूरे विश्व के अंदर संस्कारों का प्रचलन हो। लेकिन दुर्भाग्यवशात जो पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर हुए हैं, उन्होंने गर्भाधान को अश्लील संस्कार के रूप में देखा। बहुत ऐसे मत संप्रदाय वाले कहते हैं कि गर्भाधान कोई संस्कार है, ये तो अपने आप हो जाता है, और ये अश्लील संस्कार के रूप में लोगों ने स्थान दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा ये नवीन आत्मा के आवाहन का संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, यह कभी भी अश्लील नहीं, यह पूर्ण रूप से सात्विक संस्कार है और मनुष्य के जीवात्मा का प्रवेश का संस्कार है, नवीन आत्मा के प्रवेश का संस्कार है। और वह जितना सुंदर सुघड़ होकर के सुंदर ढंग से इसको विधि पूर्वक नवदंपति व्रतशील होकर के अपनी संतान को मनचाही पैदा करना चाहते हैं, तो इसको अवश्य करें। और मैं तो इतना दावा अवश्य कर देना चाहता हूं कि आज लोग गर्भस्थ शिशु में चेक करते हैं कि कन्या हम नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि पुत्र ही हो जाए। लेकिन क्या केवल कन्या उत्पन्न होगी तो विवाह आगे चल पाएगा क्या? इसलिए वैदिक संस्कृति में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं माना गया, लेकिन वंश को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर के लोग चाहते हैं कि पहले पुत्र हो जाए, बाद में पुत्री हो। यदि इस मनसा के भी लोग हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद का संस्कार विधि अवश्य पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समुल्लास जिसमें विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार है, उसको पढ़ें। उसमें आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने पूर्वाचार्यों के मत को, ऋषियों के मत को, और साथ ही साथ जो कामसूत्र के विशेषज्ञ हैं वात्स्यायन, उनके मत को दृष्टिगोचर करते हुए महाराज मनु के सिद्धांत को पूर्णतः चरितार्थ करने के उद्देश्य से मन चाहिए संतान की प्राप्ति गृहस्थ करे। उसे पुत्र चाहिए तो पुत्र ही हो, उसे कन्या चाहिए तो कन्या ही हो। इसके लिए गर्भाधान की विशेष व्यवस्था दी गई। उसमें यदि आप देखेंगे इस विधान में तो देखेंगे कि कन्या या पत्नी जो होती है वह जब युवती हो जाती है तो वही विवाह के योग्य होती है। और ब्रह्मचर्य कन्या युवान विंदते पतिम, इस आदर्श, इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक संस्कार
कभी भी बाल्यावस्था में स्त्री पुरुष न करें, बल्कि वह युवावस्था में ही हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्यकाल में हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्याएं और छोटे छोटे बालक विवाह संस्कार में बंद करके अपनी पुरानी जो वैदिक संस्कृति थी इसका बंटाढार कर दिया था। यहाँ बाल विधवाओं का इतना ज्यादा समझिए कि तादाद या उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि करुण क्रंदन की आवाज हो रही थी। महर्षि ध्यान ने कहा कि नहीं, बाल विवाह बिल्कुल सामाजिक कोड है, बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा है, इसको हटाने का काम किया। और संस्कार जब आप देखेंगे तो आयुर्वेद कहता है कि कम से कम 25 वर्ष के पुरुष और 16 वर्ष से कम की कन्या न हो, 16 वर्ष कम से कम। अब तो सरकार ने भी 21 वर्ष के 18 और 21 का उन्होंने बालिक अवस्था को माना है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि पुरुष का 25 वर्ष में जो शक्ति और सामर्थ्य होता है वह कन्या के 16 वर्ष में हो जाता है और वह पुत्र प्राप्ति के योग्य हो सकती है। इसलिए विवाह संस्कार को 18 वर्ष जो आज का विधान कर दिया गया है वो और भी अच्छा है और नव दंपति को यह संस्कार करने का पूर्ण अधिकार सरकार से भी मिल रहा है। इसलिए यह संस्कार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें स्पष्ट है कि यदि हम कन्या की उत्पत्ति, पुत्री की उत्पत्ति चाहते हैं, अयुग्म रात्रि में पति पत्नी का संयोग लिखा, और पुत्र चाहते हैं तो युग्म रात्रि का संयोग लिखा। यह अयुग्म युग्म क्या है? जब पत्नी या स्त्री ऋतुमती होती है, रजस्वला होती है, उसकी 4 रात्रियां निंदित है शास्त्र के अनुसार। 3 रात्रि तक आर्तव जो रक्तस्राव होता है वह शरीर का अशुद्ध भाग निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम ही माना गया है, और उसके निकल जाने के बाद शुद्धता को प्राप्त करती है। चतुर्थ दिन, चौथे दिन स्नान निवृत्त होकर के वह नवीन आत्मा के आवाहन के लिए उद्यत हो सकती है। लेकिन शास्त्रकार लिखता है कि गर्भाधान संस्कार में गर्भ का शोधन और भी होना चाहिए। जैसे भूख अधिक लगती है तो कोई भी भोजन रुचिकर हो जाता है क्योंकि भूख में भोजन का स्वाद है। उसी प्रकार अगर हम घर में नवीन सुंदर संतान को चाहते हैं तो जो क्षेत्र है गर्भाशय है उसका अधिक शोधन किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि वह 4 दिन के बाद, यदि पुत्र चाहते हैं तो 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये जो युग्म रात्रियां, इसका संयोग अनिवार्य है। और कन्या चाहते हैं तो 5, 7, 9, 11, 13 और 15 यह अयुग्म रात्रियां, क्योंकि 16 रात्रियों का ही ऋतुदान का समय है। 16 रात्रियां ही ऋतुदान करने के लिए ऋषियों ने कहा है, नवीन आत्मा के आह्वान का गर्भाधान के लिए कहा है। इसलिए 5 से अधिक उत्तम 7 है अच्छी संतान, अच्छी पुत्री के लिए। 7 से 8 छोड़ करके 9वीं रात्रि का संयोग योग्य संतान, खास करके योग्य पुत्री का। फिर 9वीं से एकादशी, एकादशी से त्रयोदशी, ये आकाश या चांद्रमास या शुक्ल पक्ष की एकादशी मैं नहीं गिना रहा, बल्कि जो ऋतुमती होने का जो काल है, जो रजस्वला का काल है, 4 दिन के बाद का जो 5, 6, 7 ऐसे जो 16 रात्रियां हैं उसमें 11, 13, 15 ये जो अयुग्म रात्रियां हैं ये पुत्री के लिए बहुत ही योग्य है। और युग्म रात्रियों में 6 से अधिक 8, 8 से 10, 10 से 12, 14 इस प्रकार से 16 रात्रियां बहुत ही उत्तम अंतिम रात्रि। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि 12 और 14 ये जो बहुत ही प्रमुख रात्रि मानी गई है, इसमें योग्य संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया।
और इससे योग्य संतान अवश्य ही होती है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के द्वारा जहां भी मैंने इन संस्कारों को कराया है, वो योग्य संतान पैदा तो अवश्य होती है। और जो खास करके डॉक्टरों के द्वारा भी जिन बहनों को, जिन देवियों को ये घोषित कर दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, लेकिन लोगों ने कहा कि व्यासनंदन शास्त्री से आप संस्कार करवाओ। उनके माता पिता, जो कन्या के माता पिता हैं, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा, शास्त्री जी सुने हैं आप पुत्रष्टि यज्ञ कराते हैं। बोले जी अवश्य कराऊंगा, क्या दिक्कत है? बोले कि मेरी कन्या का विवाह 5-6 वर्ष के हो गए, लेकिन अब तक जो है कोई संतान नहीं आई। डॉक्टरों की इलाज से यह सिद्ध हो गया कि वह मां नहीं बन सकती। हमने कहा कि वेदों में वह शक्ति और सामर्थ्य है, यज्ञ में वह शक्ति सामर्थ्य है। तुम इन विधियों के द्वारा यज्ञ कराओ, निसंदेह पुत्र या पुत्री होगी। यदि तुम पुत्र चाहते हो तो पुत्र ही होगी, पुत्र की उत्पत्ति होगी, इसमें चिंता मत करना। और जो आपके दामाद साहब हैं उसको अवश्य बुला लो। आपकी पुत्री और आपके दामाद साहब दोनों बैठे, पति पत्नी दोनों बैठे यज्ञ में। और जो सामग्री मैंने लिखी प्रातःकाल, हमने कहा ज्यादा वक्त तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए कि बहुत समय लग चुका है, इसको जितनी तेजी से करो उतना अच्छा। गाय का घी अवश्य होना चाहिए और गोबर से उस यज्ञशाला का लेपन अनिवार्य है। सुंदर गाय के दूध से खीर बने और इस तरह से विधि पूर्वक जो गर्भाधान संस्कार, जो अथर्ववेद का चतुर्दश कांड जिसको विवाह सूक्त कहते हैं, इन मंत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के विवाह संस्कार के पश्चात जो गर्भाधान संस्कार, सबसे पहला जो संस्कार है गर्भाधान, उसमें उन्होंने लिखा है। और लिखने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक गर्भस्थ संतान के कल्याण के लिए बातें लिखी हैं। विधि पूर्वक यह संस्कार जब कराया गया, हमने कहा 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये पता करना कि गर्भस्थ संतान अर्थात वह गर्भवती होती कि नहीं। मां ने कहा गर्भवती हो चुकी है, क्योंकि रक्तस्राव रुक गया है। हमने कहा वो खुशी की बात है। दूसरे महीने में पुंसवन, दूसरे तीसरे के आसपास मैंने पुंसवन करवाया, फिर सीमंतोन्नयन करवाया। वह संतानवती हुई और पुत्रवती हुई। इस प्रकार मैंने कई संस्कार करवाए हैं, हर जगह सफलता मिली है। मैं आह्वान करता हूं कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने मनुस्मृति का प्रमाण दिया है, उसके अनुसार जो गर्भाधान के विषय हैं उसको विधि पूर्वक गणना करने के बाद यदि दंपति को बता दिया जाए कि गर्भाधान संस्कार का यह फल है, यदि तुम संतान को चाहते, उत्तम संतान चाहते हो, घर में पुत्र या पुत्री चाहते हो, तदनुसार अपने जीवन में इन व्रतों को धारण करो तो निस्संदेह तुम्हें पुत्र या पुत्री होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद भगवान का आदेश है, ऋषियों का मत है, हमारे वैदिक पूर्वजों का मत है, मीमांसाकारों का मत है, वो असत्य नहीं हो सकता। तुम अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य रखो और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण धर्म के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ यदि संस्कार को कराए जाए शुद्ध आत्मिक भाव से, वह संस्कार अवश्य फलीभूत होता है। निसंतान दंपति को भी संतान देने का सामर्थ्य गर्भाधान संस्कार में है। वह योग्य तमाम गर्भशोधन के मंत्र हैं उसके अंदर। गर्भशोधन के कई 14 मंत्र तो पूरे गर्भशोधन के, और वह गर्भशोधित होता है यज्ञ की सामग्रियों के द्वारा। उसमें कमल गट्टा की सामग्री अति अनिवार्य रूप से है। गुगुल, गिलोय, जटामासी, उसके अतिरिक्त जो पंचमेवे आदि हैं उसका अधिक उसमें मिलाने का विधान दिया है। सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक, इन सामग्रियों को उसमें डालने का विधान दिया है। इससे हमारा जो महत्वपूर्ण संस्कार का जो प्रारंभ है, सुंदर ढंग से जो भी संस्कार के सामग्रियों का चयन किया जाए उसमें वेद मंत्रों का प्रयोग किए जाए। स्वस्ति शांति वाचन के किसी मंत्र को आप उठा लें और उसको विधि पूर्वक पढ़ते हुए
शुद्ध ढंग से उसकी मिलावट करें, उसको सम्मिश्रण करें, और जब संस्कार हो तो विधि पूर्वक तन्मय होकर के संस्कार करावें। निसंदेह जिस घर में कोई भी संतान नहीं खेलती रही, उस घर में भी गर्भाधान संस्कार का फल है। पुत्रेष्टि इसी को कहा गया है। रामायण के अंदर ये चर्चा है ना कि राजा दशरथ चतुर्थ वन में चले जा चुके थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रानियों को उन्होंने विवाह संस्कार करके लाए, लेकिन फिर भी पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति नहीं हुई। तब श्रृंगी ऋषि महाराज ने यज्ञ करवाया और यज्ञ करके उन्हें पुत्र धर्म से नियुक्त किया। उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कौशल्या से राम, सुमित्रा से भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी से सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी से लक्ष्मण, सुमित्रा से भरत और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 संतान आती है। कैकेयी के राम, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि कैकेयी राम को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती, लेकिन वह मूलतः कौशल्या के पुत्र थे। कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 संतान आज भी विश्व को महान देन के रूप में प्राप्त है। योगराज कृष्ण का जीवन को देखिए, जो भी हमारे महापुरुषों का जीवन है, उनकी माता और पिता जो दंपति थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को संयमित किया, किस प्रकार अपने जीवन को उस रूप में बनाया, संस्कारित किया, योग्य अपने आप को समझा और योग्य संतान पैदा करने के लिए ऋषिवरों से आशीर्वाद लिया, यज्ञ किया, वो संतानवती। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए, सबको चाहिए कि हमारे यहाँ राम के ही पूर्वज का वर्णन आता है। रघुवंश जो महाकवि कालिदास का ग्रंथ है, उसमें भी पुत्र उत्पत्ति के लिए कथा आती है और उस कथा में दिया गया है कि किस प्रकार नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति की थी और पुत्र की प्राप्ति जो भी राजा दिलीप को जो सुंदर पुत्र नहीं मिला, उस पुत्र से आगे संततियां बढ़ी, उसी से राजा दिलीप को जो सुंदर पुत्र की उत्पत्ति यज्ञ के माध्यम से, गौसेवा के माध्यम से भी पुत्र की उत्पत्ति मानी गई। तो खैर वो विषय मेरा इधर विस्तृत न हो जाए, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि गर्भाधान संस्कार अपने आप में इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि हम योग्य संतान को पैदा करने का पूर्ण सामर्थ्य पति पत्नी के ऊपर बता करके उसे नियोजित कर सकते हैं, ताकि घर में कोई भी निकम्मी संतान पैदा न हो, कामच संतान पैदा न हो, धर्मच संतान पैदा हो, संस्कारित संतान पैदा हो और मानव जीवन का उत्कर्ष करने वाली संतान पैदा हो, जिसमें राष्ट्र गर्व करता है, जिसमें विश्व गर्व करता है और हमारी मानवता सुरक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस खास करके गर्भाधान को मैं यहीं रोक रहा हूं और उसके पश्चात दूसरा संस्कार पुंसवन का नंबर आता है। पुंसवन संस्कारों में, गर्भ संस्कारों में दूसरा है। यह दूसरा संस्कार पुंसवन का मतलब पुरुषत्व की प्राप्ति कराने वाला संस्कार। गर्भ की जो संतान है उसका शारीरिक उन्नति करने का संस्कार का नाम ही पुंसवन है। पुरुषत्व का भाव लेने का मतलब है कि पुत्री हो फिर भी पूर्ण सामर्थ्य रखने वाली स्वस्थ संतान हो, पुत्र हो वह भी सुंदर स्वस्थ शरीर को धारण करके पैदा हो। इसके लिए जो नियम है, जो कर्तव्य है, जो गर्भिणी स्त्री का, गर्भवती स्त्री को उसको पूर्ण ढंग से प्रशिक्षित करने का संस्कार पुंसवन संस्कार को कहा गया है। और इसका समय है कि गर्भ की स्थिति का भान होने के ही बाद यह संस्कार कराया जाता है। प्रथम मास में ही गर्भ की स्थिति का पता चल जाता है, इसलिए दूसरे अथवा तीसरे में इस संस्कार को कराया जाता है। खास करके इसका समय दूसरा तीसरा इसलिए रखा गया है कि गर्भवती संतान गिर न जाए, क्योंकि गिरने का भय, गर्भपात हो जाने का भय रहता है।
आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखेंगे, तृतीय मास में, सप्तम मास में प्रायः गर्भपात हो जाता है स्त्रियों के, कमजोर स्त्रियों के, इसलिए उसको ऊंचा नीचा चलने से मना किया गया है। उसे दूर से पैर को अधिक लांघने का विधान नहीं करने का विधान किया गया है। उसे सावधानियां बरतने का विधान किया गया है। अनेक प्रकार से खट्टे पदार्थ को खाने का विधान नहीं है। उसे गिलोय आदि खिलाने का विधान दिया है। उसे सुंदर पौष्टिक आहार, दुग्ध आदि जावित्री डाल करके सुंदर ढंग से पौष्टिक आहार दे करके उसे पीने का विधान दिया है, ताकि गर्भस्थ शिशु का शारीरिक उन्नयन हो, शारीरिक विकास हो। पुंसवन संस्कार मुख्यतः शरीर के शुद्धिकरण, शरीर के पुष्टिकरण और साथ साथ शरीर के विकास का संस्कार है, जिसको शारीरिक विकास का संस्कार मानते हैं। ये दूसरे और तीसरे महीने में यदि इसको विधिवत करा दिया जाए तो बहुत ही लाभकर है। संस्कार विधि के अंदर महर्षि ध्यान जी महाराज ने यह स्पष्ट लिखा है कि नासापुट में, दक्षिण नासापुट में बट वृक्ष की कोमल पत्ती या जटा और गिलोय दोनों को नासापुट में सुंघाने का विधान दिया। दूसरी जगह उन्होंने लिखा है आगे बढ़कर कि उसे कूच करके रस निकाल दिया जाए कपड़छन करके, और उसके बाद नासापुट में संस्कार के मध्य में ही दाहिने नासापुट में सुंघाने का विधान दिया है। यह दाहिने नासापुट में सुंघाने का विधान का क्या मतलब है? क्योंकि दक्षिण नासापुट जो है गर्भस्थ संतान को शारीरिक दृष्टि से बल प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका, और वह पुरुषत्व की प्राप्ति उस गर्भस्थ संतान को होती है। इसलिए दाहिने नासापुट में सुंघाने का विधान दिया। और खाने पीने के भी उसके लिए अलग नियम है। सही ढंग से उसको सुरक्षित होकर के आराम से चलने का विधान दिया है। सामान्य रूप से कार्य करने का विधान दिया, बिल्कुल सोने के लिए नहीं है। लेकिन आज के डॉक्टर खास करके जो दिखाने के लिए माताएं माने जाती हैं तो उसे बेड रेस्ट कर दिया जाता है, तो उसे इतनी हानि होती है कि अंत में वो प्रसव नहीं कर पाती समय पर, बड़ी पीड़ा होती है, और अंत में डॉक्टर उसे ऑपरेशन करके पेट फाड़ करके बच्चे को निकाल देते। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन माताएं करे तो क्या करे। इसलिए हमारे यहाँ खास करके देहातों में, गांवों में इस स्थिति में बहुत आराम नहीं, बल्कि सामान्य ढंग से जो जीवन जी रही है उसमें थोड़ी बहुत देख रेख करते हुए वो झाड़ू पोछा आदि या ऐसे कोई काम जो सामान्य जीवन के कर्तव्य हैं वो करे। इससे क्या होता है कि बच्चे शरीर के अंदर जो बढ़ रहे होते हैं वह उसके अंदर पालित पोषित की शक्ति बढ़ती है, और खास करके माता जो पौष्टिक आहार लेगी, क्योंकि उसकी नाभि से जो संतान की नाभि जुड़ी रहती है उसी से उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो जैसा जैसा भोजन, जैसा जैसा वो भक्ष्य पदार्थ को लेगी उसका रस उसे उसी रूप में प्राप्त होने लगता है, और माता के सुंदर भोजन, माता के पौष्टिक भोजन में ही संतान की वृद्धि होने लगती है, और वह पुंसवन संस्कार अतिशय सुंदर ढंग से बढ़ने लगता है, और समय पर उसकी संस्कारित मानव निर्माण का जो प्रारंभ है उसका दूसरा चरण पूर्ण हो गया। तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयनम संस्कार है। यह सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंत कहते मस्तिष्क को, उन्नयन माने विकास, मस्तिष्क के विकास का संस्कार, जिसको मानसिक विकास का संस्कार कह लेंगे हम। मानसिक विकास का संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। बहुत सूत्रात्मक ढंग से मैं बोल रहा हूं। सीमंतोन्नयन संस्कार मानसिक विकास का संस्कार है। सीमंत कहते हैं मस्तिष्क को, उन्नयन कहते हैं विकास को। मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास का संस्कार सीमंतोन्नयनम संस्कार है। इसका समय महर्षि ध्यान लिखते हैं चौथे महीने में, छठे महीने में अथवा 8वें महीने में यह संस्कार कराए जाए। इसको कराने से
मानसिक जो संतुलन है बच्चे गर्भस्थ शिशु के बनने लगते हैं। चौथे मन में ही जो चौथा मास जो चलता है उसमें मन क्रियान्वित होने लगता है, मन के अंदर गति आने लगती है। 5वें महीने में तो मन बिल्कुल चलायमान होने लगता है। करके गतिशीलता को प्राप्त करके अपने जीवन की इस रूप में प्राप्त करने लगता है। इसलिए आवश्यकता है कि पुंसवन संस्कार के बाद जो सीमंतोन्नयन संस्कार है मुनि जी हमारी आवाज आ रही है आपको मुनि जी? ठीक है, शास्त्री जी का ही थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो बोलो। ओम आ रही है? आ रही है, बोलो बोलो। ओम ओम हाँ बोलिए, आचार्य जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आ रही है जी। जी बोलिए आचार्य जी, बोलिए। और इस सीमंतोन्नयन संस्कार के करने से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ की प्राप्ति तो आरंभ होती ही है पुंसवन में, और मानसिक दृष्टि से वह बालक अधिक कला है, उसमें मानसिक आधार बड़ा ही मजबूत होने लगता है और वह बालक गर्भस्थ शिशु अत्यंत मानसिक दृष्टि से मजबूत होता है और वह तेजस्वी बालक होता है। वह सुंदर तेजस्वी बालक तीव्र बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, और कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण वह अत्यंत माता पिता के लिए प्रसन्नता का विषय लेकर के वो आता है या बालिका आती है। तो इन भावों को लेकर के आचार्य जी बार बार ओम ओम बोलिए, आप बोलिए। तो उसमें एक विधि इसमें मैं जोड़ दूं कि जो सीमंतोन्नयन संस्कार है इसमें विधि भाग में आप जब देखेंगे तो उस विधि भाग में ये बताया गया है खिचड़ी बना दी जाए, और खिचड़ी का बनाने का विधान दिया। खिचड़ी में मुख्य रूप से 3 उसमें पदार्थ, जिसमें चावल, तिल, चलिए आपका नेट नहीं है और आप नेट गड़बड़ हो रहा है आपका। नेट की परेशानी हो रही है, तो आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही, लेकिन नेट आपका कम आ रहा है जी। ये बड़ा एक फोन, हाँ ओम बोलिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो खिचड़ी बनाई जाती है उस खिचड़ी में 3 अन्नों चलिए मुनि जी, कल हो जाएगा उनका व्याख्यान। किसी का कोई प्रश्न हो तो आ जाइए, हमारे मुनि जी बैठे हुए हैं प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। ओम ओम। और ये प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस भावना के साथ जब खिचड़ी का बनने के बाद जो सामग्री में
उसको विधि पूर्वक समय पर आहुति देने का विधान दिया है और उसमें पुष्कर घृत डाल करके पति पूछता है अपनी पत्नी से, किम पश्यसि, तुम क्या देखती हो? तो पत्नी बोलती है, प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी प्रजा को देखती हूँ। इसका मतलब है कि वह अपनी प्रजा को, गर्भस्थ शिशु को वह देखती, जितना सुंदर साफ दृष्टि से अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाया उस चित्रिका में देखती है, उतना ही सुंदर चलिए भोगी प्रसाद जी, भोगी प्रसाद जी आप आ जाइए। भोगी जी, भोगी प्रसाद जी म्यांमार, भोगी प्रसाद जी म्यांमार। ये वैदिक अल्ट्रासाउंड हमारा वैदिक दृष्टिकोण कहता है, इसके लिए आवश्यक है कि हम वैदिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भस्थ शिशु की जांच भी कर लेते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर किस प्रकार से संतान पल्लवित पुष्पित हो रही है, बढ़ रही है। इसके लिए सही ढंग से उसकी परख हमारे ऋषियों ने बताई है। वह संतान को भी देखती है, अपने पति को भी उसमें सुंदर ढंग से निहार सकती है और अपने आप की आयुवर्धक गुणों को भी उसके अंदर समाविष्ट कर सकती है। इसलिए सौभाग्य को देखती है, पति को देखती है और संतान को देखती है। ये तीनों को विधि पूर्वक देख करके इस गर्भस्थ संस्कार का जो तीसरा अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं सीमंतोन्नयनम, ये पूर्ण होता है। सज्जनों, ये तीनों संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसको अवश्य समाज में प्रचलित करना चाहिए। और इसमें एक विधि और आती है जिसमें शाहिल के कांटे को दिया गया है, उसमें सुगंधित तेल डालें पत्नी के सिर पर और शाहिल के कांटे से उसको मंत्र के साथ उसमें चलाने का विधान दिया है सिर के ऊपर। तो जो गुदगुदी पैदा होती है, उस गुदगुदी से गर्भस्थ शिशु जागृत हो जाता है। यदि गर्भ के अंदर किसी प्रकार के नस के दब जाने के कारण या शिशु किसी प्रकार अचेतना अवस्था में चला गया है, उसको पुनः जागृत करने का यह संस्कार है। शारीरिक उन्नति तो उसकी पुंसमन में देखी गई है, लेकिन शारीरिक उन्नति के बाद जो मानसिक उन्नति है, उसका मस्तिष्क दुर्बल तो नहीं हो रहा, उसके अंदर चेतना कम तो नहीं हो रही। उस चेतना को जागृत करने के लिए शाहिल का कांटा या कंघा का प्रयोग दिया है। मुख्य रूप से शाहिल के कांटे बड़े ही सूक्ष्म होते हैं। उससे जब बालों में पति अच्छी प्रकार से मंत्र के साथ रेखाएं खींचता है, तो जो गुदगुदी होती है पत्नी को, उससे गर्भस्थ शिशु जागृत हो जाता है, गर्भस्थ संतान जागृत हो जाती है और उसके मस्तिष्क के अंदर कोई विकार हो रहा है, मस्तिष्क के अंदर कोई कमी हो रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है भीतर भीतर, तो वह उसमें संस्कारित करके उसको ठीक कर लेती है। और गायत्री मंत्र आदि का श्रवण का विधान दिया है, महावामदेव विज्ञान का श्रवण का विधान दिया है। उसमें वाद्य यंत्र के बाजे सुंदर ढंग से बजा करके सुनने का विधान दिया है। और माननीय ललित मोहन जी जो हमारे बीच गीतकार हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार में ऐसे ही सुंदर गीतकार को उनकी वीणा या उनके सुंदर वाद्य यंत्र को बजा करके गर्भस्थ शिशु के कल्याण के लिए मंत्र प्रयोग किए गए हैं। और खास करके महावामदेवी गान, वामदेवी गान को विधि पूर्वक गान करके, साम गान करके जो सुनाने का विधान दिया है, जो स्त्री, जो गर्भस्थ स्त्री उसको सुनती है और सुनने के बाद वो अपने गर्भस्थ संतान को पूर्ण रूप से दायित्ववान बनाती है, उनके रोगों को दूर करती है, मस्तिष्क के रोगों को दूर भगाती है, उसके अंदर अनेक प्रकार के गुण को आवृत्त करती है, गुणाराधन करती है, गुणों का रोपण करती है और इससे गर्भस्थ संतान अत्यंत बुद्धिमती होती है। पुत्र अत्यंत बुद्धिमान होता है, पुत्री अत्यंत बुद्धिमती होती है। उसे गार्गी जैसी संतति यदि घर में चाहे, मैत्रेयी जैसी तर्क
तर्क बुद्धि वाली संतान घर में चाहे, सीता, सावित्री, अनुसुईया, पिंगला जैसी पुत्री अगर घर में चाहे, तो इन संस्कारों को करना अति अनिवार्य है। और राम, कृष्ण, श्रवण कुमार, दयानंद और ऋषि कन्या, ऋषि पुत्रों को यदि आप घर में चाहते हैं, महापुरुषों की उत्पत्ति चाहते हैं, तो इन संस्कारों को समय पर यदि करा दिए जाएं, तो घर घर में राम, कृष्ण और दयानंद जैसी संतति पैदा होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वप्न था। आज यदि हमारे बीच यह संस्कार अधिक प्रचारित नहीं है, तो यह हमारा दोष है, विद्वानों का दोष है, पुरोहितों का दोष है, आचार्यों का दोष है। इसलिए इन दोषों का निवारण करते हुए हम आह्वान करते हैं समस्त आर्य जगत के विद्वान पुरोहितों से कि आप जगें, यो जागरतम ऋतम कामयन्। यदि आप जगते हैं और समय पर अपने यजमानों को बताते हैं कि इन संस्कारों को कराने से तुम्हारे ये फायदे होने वाले हैं, और प्रवचन के माध्यम से मैं ये संस्कार के बारे में इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, और जो मैंने इसलिए विषय भी लिया है कि जन जन में इसका प्रचार और प्रसार हो, और जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं कम से कम 3 संस्कारों के महत्व को यदि विधि पूर्वक जान लिया जाए, जो प्रीनेटल जिसको गर्भस्थ संस्कार कहते हैं, ये 3 गर्भस्थ संस्कारों का प्रचलन आज बहुत कम हो गया है। इसको अधिक से अधिक प्रचलित कराया जाए, किया जाए, और जन जन में इसका प्रचार किया जाए, ताकि संस्कारों पर अधिक प्रचलन हो। आज खास करके जो प्रवचन कार्यक्रम होते हैं, संस्कारों पर कम प्रवचन हो रहे हैं। आज अनेक सारे विषयों को लेकर के विद्वान प्रवचन करते हैं, लेकिन ये संस्कार महर्षि स्वामी दयानंद का मानव निर्माण के आधार का संस्कार के रूप में संस्कार विधि दी है, तो समय समय पर इसका सुंदर ढंग से विवेचन होते रहना चाहिए। पुरोहितों के द्वारा यजमानों के घर में संस्कार अधिक होने चाहिए, और इन संस्कारों का विधिवत शिविर लगा करके योग्य पुरोहित तैयार करना चाहिए, ताकि इन संस्कारों का प्रचलन प्रत्येक घर में प्रारंभ हो गए। जो वानप्रस्थी हो चुके हैं, जो गृहस्थ के संपूर्ण दायित्वों को पूर्ण कर चुके हैं, उनके यहाँ पुत्र वधू आई हुई है, तो उनको ये विधिवत संस्कार कराएं। हमारी माता चंद्रकांता जी हैं, उनके यहाँ पुत्र वधू हैं, पोती हैं, नतनी हैं, उनको इन संस्कारों से अवगत कराए जाएं। अपने बच्चों को इन संस्कारों के बारे में बताएं और इनके गुणों को बताएं। हमारे बुजुर्ग लोग जो इसको श्रवण कर रहे हैं, ये स्वयं अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, वो इसको बताएं, और खास करके जो युवा वर्ग सुन रहे हैं वो इसको घटाएं, ताकि संतान योग्य हो। हमारे घर में योग्य संतान होगी। संतान निर्माण का मुख्य 3 संस्कार बड़े ही आधारपूर्ण हैं। इसको जीवन में अपनाएं, तभी हमारा जीवन मानव निर्माण के आधार को पुष्ट करेगा। आज के 3 संस्कारों को मैं यहीं पर विराम देते हुए सबसे प्रार्थना करता हूं कि कल जो शेष संस्कार बच गए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आज में समय हो चुका है। इन 3 संस्कारों को विस्तृत ढंग से इसलिए मैंने दिया है ताकि इसका प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक हो, लोग जन जन में इसको जाने, समझें और करें, तभी संस्कारों का फल प्राप्त होगा। महर्षि स्वामी दयानंद का पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा, और वैदिक पुरोहितों को सुंदर बल मिलेगा, और वैदिक संस्कृति को बल मिलेगा। वैदिक आह्वान हमारा है, योग्य संतान यदि घर में चाहते हो तो ये 3 संस्कारों का प्रचलन प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो नयनम, ये 3 संस्कार यदि प्रारंभ से सुंदर ढंग से हमें योग्य कीर्तन होगी और मानव निर्माण का पूर्ण आधार विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभी श्रोता बंधुओं को, और खास करके विशिष्ट श्रोता बंधु मातृशक्ति देवियां हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि इन संस्कारों का विस्तार, प्रचार और लोगों तक इसे ताकि हमारा आपका जीवन पुरुषार्थी होगा और मानव निर्माण का आधार पूर्ण होगा। प्रारंभ के 3 संस्कार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे प्रसाद जी आप करेंगे। उत्कृष्ट यज्ञ की सामग्री आप बता देना, हमारे श्रोताओं को आवश्यकता है उत्कृष्ट अच्छा सामग्री की। बहुत धन्यवाद। कल मैं बता दूंगा, या अभी मैं बता दूं कहिए तो?
अभी कल कल बता दीजिए, थोड़ा इंतजार अभी भी करने दीजिए लोगों को जी। 3-4 मिनट में मैं उसे लिखा भी सकता हूँ। हाँ लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए। हाँ, सब लोग लिख लीजिए। लिख लीजिए भैया। हाँ, पुत्रेष्टि लिख यज्ञ लें तो जरूर लिखें। जिनके देखिए यहाँ पुत्रेष्टि संतान नहीं हो रही है, जिनको समस्या है वो लिख ले। जी जी, ये प्रायः समस्या मैं देख रहा हूँ। इस पर बहुत ज्यादा मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ समय समय पर कराने का अवसर मिलता है। साल में तो कम से कम 3-4 अवश्य हो जाता है। पुनीत जी आप और ऐसे से हाँ लिखा जाए। पुनीत जी लिखा जाए। सबसे पहला कमल गट्टा 200 ग्राम चाहिए। जावित्री 10 ग्राम, जटामासी 100 ग्राम, जायफल 5 पीस मैंने 5 नग, अगर तगर दोनों मिलाकर के 20 ग्राम है, 20 कहते हैं 50 ग्राम लकड़ी होती है अगर तगर की। अधिक सामर्थ्यवान हो तो उसको 100 ग्राम कर सकते हैं। जो खास करके बहुत जगह ऐसा होता है कि मेरे पास सामर्थ्य कम है फिर भी कराना है तो हाँ 50 ग्राम लिखा है, और सामर्थ्यवान है तो 100 ग्राम, जिसको अगर तगर कहते हैं। ये 2 प्रकार की समिधा है, काली पीली। इसके पश्चात पंचमेवा में अलग अलग सामग्री लिख लें। गरी गोला 1 पीस, उसके पश्चात लिखें गरी गोला के बाद जो मुख्य रूप से काजू, किशमिश, छुहाड़ा ये चीजें हैं उसमें मुख्य रूप से काजू 100 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, छुहाड़ा 200 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, उसके बाद लिखें गुरुच गिलोय जिसको कहते हैं, गुरुच 100 ग्राम, गुगुल 100 ग्राम, केसर और कस्तूरी घी में अवश्य पड़े सामग्री वाला, 1-1 पुड़िया केसर और कस्तूरी। ये सब सामग्रियां मुख्य हैं। और इसमें लिख लिया जाए गाय का जो दूध का प्रयोग हो रहा है वो खीर बनाने के लिए वो जीवित बछड़े वाली गाय का दूध होना चाहिए। जिस गाय का बछड़ा हो और जीवित बछड़ा वाली गाय का दूध हो। बहुत जगह देखते हैं शहर में कि बच्चा मर चुका है और उसके दूध लोग को दिए जा रहे हैं, लोग खाते हैं। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ में ये देखना होगा कि गाय का बछड़ा उसका जीवित है कि नहीं, और जीवित बछड़े वाली गाय का कम से कम 2 केजी दूध का खीर बनाई जाए। जीवित बछड़े वाली गाय। और जो यज्ञशाला का लेपन की थोड़ा बाह्य प्रक्रिया में बता देता हूं, उसमें गोमय यदि पक्की है तो कोई बात नहीं, पक्की में तो गोमय से लेपन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य ढंग से हल्का भी उस स्थान को गोमय से थोड़ा सा लेपन कर देना चाहिए। और यज्ञ कुंड जो होता है पात्र है, तो वो पात्र को भी थोड़ा बाहर से गोमय लिपेट देना चाहिए, गोमय से थोड़ा उसको ये कर देना चाहिए, ताकि यज्ञ में गौ की गोमय का उसमें उपयोग हो, देसी गौ हो उसका उपयोग होना चाहिए। उसमें समिधाओं का जो प्रयोग किया गया है, समिधाएं लिख लें। समिधाएं जामुन की समिधाएं प्रयुक्त होती हैं पुत्रेष्टि यज्ञ में। जामुन
बड़, बेल, आम। जामुन की समिधा, बड़ की समिधा, बेल की समिधा और आम की समिधा। गूलर की समिधा, पीपल की समिधा, जो 7 प्रकार की समिधाएं हैं, श्रमी भी 1-2 रहे। सातों समिधाओं में अधिक समिधा बड़ और जामुन की होनी चाहिए। उसके बाद आम, ये थोड़ी थोड़ी भी उसमें समिधाएं हो, उसमें मात्रा जामुन की अधिक हो, उसके बाद बड़ की अधिक हो, आम की अधिक हो, क्रमशः। बेल की समिधा, गुलर की समिधा, शमी की समिधा, ये थोड़ी थोड़ी भी होगी तो चल जाएगा। ये समिधाएं जोड़ करके सुंदर ढंग से व्यवस्थित करके रखनी चाहिए। और जो घी का प्रयोग होगा, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। अभी बाबा रामदेव का घी प्रचलन में है। बाबा रामदेव का घी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन देहात में यदि अपने घर के अपने गाय का घी हो तो अति उत्तम माना गया। अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर बाजार का आप पतंजलि से घी प्राप्त कर सकते हैं, गोघी। इनको विधि पूर्वक सुरक्षित रख करके यज्ञ करवाएं। पति पत्नी दोनों बैठे यज्ञ में, और यज्ञ प्रातः काल होना चाहिए। 2 दिन कम से कम यज्ञ होना चाहिए। प्रातः काल 2 से 2.5 घंटे का यज्ञ हो, उसमें जो सामग्री का चयन है, ये जो समय पर जो है उसकी पूर्ण रूप से आहुति पूर्वक, और उसके पश्चात दूसरे दिन भी करा देना चाहिए। जो अधिक, जैसे मान लिया 5 वर्ष 7 वर्ष पुराना केस है, जिनकी कोई संतान नहीं है, डॉक्टर उसे असमर्थ बता दिया गया है, या पुरुष में कोई दोष है या स्त्री में कोई दोष है, शुक्राणु की कमी है, या रजस्वला में रजो प्रवृत्ति कम बन पा रही है, आर्तव कम बन पा रहा है, तो उसके लिए जामुन की समिधा का प्रयोग किया गया है। और गर्भ शोधन के लिए भी जामुन की समिधा का प्रयोग किया गया है। मंत्रों का प्रयोग। दूसरी और एक विशेष सामग्री में मैं लिखा रहा हूँ, शिवलिंगी का बीज, ये बहुत ही अनिवार्य सामग्री है हवन में। शिवलिंगी का बीज सामग्री में अवश्य लिख देंगे। शिवलिंगी का बीज मुख्यतः किन मंत्रों का उपयोग किया जाए? मंत्रों का, शिवलिंगी का बीज, शिवलिंगी का बीज बाजार में मिल जाता है, फैसिलिटी की दुकान में। ये 200 ग्राम होनी चाहिए। कपड़छन करने के बाद, साफ करने के बाद वो 150 ग्राम के आसपास निकलेगा। उसको भी मिला देना चाहिए सामग्री में, शिवलिंग का बीज। और एक है शिवलिंगी के बीज के बाद जो कमलगट्टा दिया गया वो तो पड़ेगा ही, शिवलिंगी का बीज अनिवार्य रूप से हो। इसको भी विधि पूर्वक कपड़छन करके सुंदर माने साफ सुथरा करके सामग्री में मिला करके यज्ञ करने चाहिए। शिवलिंगी के बीच में सामर्थ्य है कि वो गर्भस्थ शिशु के कल्याण के लिए, गर्भशोधन करने की अपार शक्ति है, और शुक्राणु को भी तीव्र बनाने का काम करने का भी सामर्थ्य इसमें रखता है। आशा जी, किन मंत्रों का उपयोग किया जाए उसमें? किन मंत्रों का उपयोग जी, किन मंत्रों का प्रयोग किया जाना है? मंत्रों बता। मंत्र का प्रयोग जो उसमें दिए गए हैं, गर्भाधान संस्कार के जो मंत्र हैं उसी के प्रयोग होंगे। दूसरा अपने से कुछ नहीं करना है। जो गर्भाधान संस्कार कराने का जो मंत्र और विधान है उसमें उसी प्रकार से विधि होगी। और गर्भाधान संस्कार जो कराए जाते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ में, इसमें पत्नी पति के बाईं तरफ बैठती है। 3 संस्कार है जिसमें पत्नी बाईं तरफ बैठेगी। पहला गर्भाधान संस्कार, नवीन आत्मा के आवाहन का संस्कार, या पुत्रेष्टि यज्ञ प्रकरण के अंदर
पत्नी का स्थान पति के बाईं तरफ ही है। उसके पश्चात नामकरण में भी बाईं तरफ बैठती है और निष्क्रमण में भी बाईं तरफ बैठती है। ये 3 संस्कार में पत्नी पति के बाईं तरफ बैठती है। नवीन आत्मा के आवाहन और पुत्र की प्राप्ति के लिए संस्कार के नियम हैं। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। किसी की कोई शंका हो तो पूछ ले। सबसे पहले हम म्यांमार से बुला रहे हैं, म्यांमार विदेश की धरती से। जी, इसमें ये ध्यान देंगे कि उसमें एक प्रकरण आता है, उसमें एक प्रकरण ये भी आता है कि जो बीच के भाग में जो दिया गया है कि वो यज्ञ शेष जो खास करके खीर आदि डालने के बाद जो शेष बचता है उसमें जल डाल करके ढक करके रखने का विधान दिया है। उसको स्त्री के पूरे शरीर में नक्सिक तक लगाने का जो विधान दिया है उसको या तो उस समय करवा करके नवीन वस्त्र पहना दिया जाए, लेकिन अधिक फलवती बात तब होती है जब रात्रि काल में जो गर्भाधान का समय नियत किया जाता है उसके 1 घंटे के पहले ही स्त्री और पुरुष दोनों उस पदार्थ को जो घृत युक्त अन्न आदि जो लगे हुए हैं उसकी मालिश पूरे नख से सिर तक कर लें। उसके बाद वो शुद्ध जल से स्नान कर लें या कपड़े से पोंछ करके शरीर को शुद्ध कर लें, तो उससे भी बहुत लाभ देखा गया है। ये विधान है। और फिर जाके युग्म रात्रि को चयन करके बताएं। युग्म रात्रि का मतलब होता है 4 रात्रि छोड़ करके 6ठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। और ये ध्यान देना होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा में ये संस्कार नहीं कराए जाएंगे, न गर्भाधान संस्कार को भी प्रकरण है। 4 रात्रि निंदित मानी गई है संतान उत्पत्ति के लिए, जिसमें अमावस्या की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, एकादशी की रात्रि और त्रयोदशी की रात्रि, ये 4 निंदित रात्रियां और 4 प्रारंभ की निंदित रात्रियां, इन 8 रात्रियों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और उसमें पुरुष को यह बताने की आवश्यकता है पति को कि तुम्हारी दाहिनी सांस प्रबल हो और स्त्री की बाईं सांस प्रबल हो गर्भाधान के समय। वो अत्यंत और भी सुंदर संतान उत्पत्ति के लिए दिया गया। दाहिनी सांस प्रबलता तब होती है जब वो बाईं करवट में कम से कम 10 से 20 मिनट या आधा घंटा यदि लेट जाए तो निश्चित रूप से दाहिनी सांस खुल जाती है, जो 1 घंटे तक कारगर रहती है। स्त्री को बाईं सांस खोलने के लिए उन्हें दाहिनी करवट लेटना चाहिए और उसकी बाईं सांस आधे घंटे अगर वो लेट जाती है, ओम का ध्यान करती है, गायत्री मंत्र का पाठ करती है, पुरुष भी उस प्रकार से सुंदर संतान की कल्पना करके पवित्र भाव मन में लेकर के जब वो लेटते हैं, श्वास को बदलने के क्रम में पति बाईं करवट में लेट करके दाहिनी सांस को आरंभ करे, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं, और स्त्री दाहिनी तरफ लेट करके बाएं स्वर को प्रारंभ करे, जिसको चंद्र स्वर कहते हैं। उस समय जो बाईं स्वर चलता है, मैंने बाईं सांस बलवती हो जाती है स्त्री की और पुरुष की दाहिनी सांस बलवती हो जाती है। उस समय का जो संयोग है वो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति का संयोग है। ये बिल्कुल ऋषियों का मत है, युग्म तो है ही है, युग्म रात्रि और ये दोनों अगर मिल जाए, ये आपको बताने होंगे जो पुरोहित काम करते हैं या उनको जो जानते हैं उनको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको जीवन में धारण करना चाहिए। और उसके पहले तक अगर उसमें देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुक्राणु बिल्कुल नहीं रहता, तो उसमें उनको आप प्रयोग का कुछ आयुर्वेद की दवाइयां भी हैं विशेष ढंग से, जो बरगद का जो दूध होता है उस दूध को बतासे में डाल करके यदि 15 दिन भी सेवन कर लेता है तो उसके शुक्राणु अत्यंत तीव्र हो जाते हैं। और इसकी परीक्षा है कि शुक्राणु कितना उसका है, नहीं है, शून्य है। इसके लिए वो मिट्टी, बालूकाई मिट्टी में कम से कम 100 जौ डाल दें और 100 जौ डाल करके उसमें जो मूत्र त्याग करेंगे तो देखेंगे 2-4 दिन में कितने अंकुरण होते हैं। उसमें देखेंगे कि 1 हुए कि 2 हुए कि 5 हुए कि नहीं हुए।
इसका पता चलता है कि शुक्राणु वह मृत है या जीवित है। यदि पूर्ण रूप से नगण्य है तो एक भी उसमें जौ अंकुरण नहीं होगा। और जिसके शुक्र ठीक हैं या उनको विधि पूर्वक 15 दिन तक यदि उसको औषधि का सेवन करा दिया जाए, जिसमें मैंने बताया कि ये बतासे में 10-12 बूंद उसमें बरगद का दूध दिए जाए, टपका दिए जाए, तो बरगद का दूध ये ध्यान रखेंगे सूर्य उदय के पहले ही बरगद का दूध निकलता है। उसके बाद सूर्य उदय होगा, बरगद के दूध बहुत कम निकले। तो बरगद का दूध उसमें डालने से अत्यंत वीर्यवान संतान की पैदाइश होती है, अत्यंत पराक्रमी संतान, और शुक्राणु बहुत तीव्र होता है। इसलिए वो फिर 15-20 दिन में ये चेक करवा दें और उसके बाद देखेंगे कि उसमें अंकुरण बहुत ज्यादा हो रहा है। जब 50 डालो तो 50 अंकुरण हो गए तो समझ जाइए कि उसके 100% शुक्राणु तीव्र है। तो ये एक परीक्षा है। लेकिन जिसके दोनों ठीक हैं फिर भी किसी कारणवश गर्भदोष के कारण अगर कोई संतति नहीं है तो उसको पुनः इसको ठीक कराने के लिए गर्भाधान संस्कार के गर्भदोष निवारण मंत्र हैं और खीर आदि खिलाने का विधान दिया है। जो खीर का प्रसाद होता है वो वर वधू ही खाते हैं या पति पत्नी ही खाते हैं। उससे संतान बलवती पुष्टिकारक होती है और सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है। ये सभी कुछ सूत्र हैं। लेकिन प्रायः हमने जो कराया अब तक उसमें कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि उसे 10 दिन 15 दिन उसे औषधि खिलाया जाए। ईश्वर की कृपा से हमने कहा चलो आज नहीं 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद बुलाओ और ढंग से करा लो, समय बहुत लग गया, इसको ढंग से कराइए, विधिवत कराएं। और ईश्वर की कृपा यह हुई कि वो सफल ही रहा। अब तक प्रायः हम चाहते हैं कि इसको शुद्ध पवित्र भाव से सात्विक मन से श्रद्धा पूर्वक दंपति को पूर्ण विश्वास के साथ इसको करा देने से अवश्य ही फलवती संतान होती है, पुत्र यज्ञ पूर्णतः सफल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में रखा गया है, जो भगवान राम की उत्पत्ति के बारे में पुत्रष्टि यज्ञ की जो चर्चा वाल्मीकि रामायण में मिलती है उसी का वर्णन आज यहाँ भोगी प्रसाद जी ने एक प्रश्न उठा दिया है और दुबे जी खास तौर से सुन ले। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक यज्ञ में पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए और हम और आप जो रविवार को हवन करते हैं उसमें दाहिनी ओर बैठालते हैं। भोगी प्रसाद जी बोलिए। सभी यारीजनों को नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज का तो प्रवचन बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन हवन यज्ञ में महर्षि दयानंद के अनुसार हमेशा पत्नी को बाईं तरफ ही बैठना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। लेकिन हम तो रविवार को जो यज्ञ करते हैं उसमें दाहिनी ओर बैठालते हैं हमारे मुनि जी। तो ये गलत है। अब अपनी अपनी मत अनुसार कई आर्य समाज में भारत में ऐसे बैठते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद का विचार में ऐसा नहीं है। पत्नी वाम भागी होती है और हमेशा बाईं तरफ ही बैठना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। अब ये तो मुनि जी हमारे आ जाए, कोई हमें हवन कराते हैं। पत्नी दक्षिण स्मृता दाहिनी तरफ बैठने का विधान विवाह संस्कार में भी आप देखेंगे, और भी जो संस्कार हैं सब जगह दाहिनी का ही प्रकरण दिया है, लेकिन 3 संस्कारों में ऋषि लिखते हैं बाईं तरफ बैठो। इसका मतलब है कि इस संस्कार में दाहिनी तरफ दिया गया है विधान। खास करके गृहसूत्रों में इसका वर्णन है कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता, सभी धार्मिक कार्य में पत्नी दक्षिण तरफ ही बैठे, क्योंकि स्त्री की प्रधानता दी गई है। लेकिन संतान में बाईं तरफ इसलिए दी गई है कि स्त्री चूंकि संतानवती होगी, इसके लिए बाईं तरफ स्थान देने का मतलब है कि स्त्री की प्राण शक्ति जो चंद्र स्वर है उसको लक्षित करके वाम भाग में बिठाने का विधान दिया है। शेष में उसकी आवश्यकता नहीं। फिर नामकरण भी देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विधि पूर्वक संतान गणना के द्वारा उत्तम जो युग्म रात्रि या गणना के द्वारा जो संतति गर्भाधान में नियत किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस रात्रि को पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ, उस गणना के आधार पर उसके तिथि और देवता के नाम से
या नक्षत्र और देवता के नाम से आहुति देने का विधान दिया है जो नामकरण में है। निष्क्रमण में भी उसी प्रकार से तिथियों का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि रात्रि काल माता पिता सूर्य जब सूर्य उगता है तो सूर्य के उगते हुए सूर्य के ऊपर जल देने का विधान दिया है और खास करके चंद्रमा के नाम से भी जल अर्पण करने का विधान दिया है। ये संस्कार में निर्दिष्ट किए गए हैं, इस पर कल विवेचन किया जाएगा। तो धन्यवाद है, आपने प्रश्न किया। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने श्रोताओं से, अगर आपके मन में कोई शंका हो या कोई अच्छी बात लगी हो तो आप यहाँ कह सकते हैं। चलिए, माता चंद्रकांता जी तो हैं हमारी कहने की। रीता, एक मिनट, रीता वासने जी, ये कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है फेसबुक पर, आप हमारी फेसबुक पे जुड़ी हैं, वहीं से इसको लाइव सुन लीजिए जी। हाँ जी बोले। आप बोले बोले। आदरणीय आचार्य व्यासनंदन जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय मुनि जी और भाई साहब मेरे अनिल जी, सभी को सादर नमस्ते और यथा योग अभिवादन। आज तो आचार्य जी ने संस्कारों का विवरण बड़े बारीकी से किया, पढ़ा तो मैंने भी है, पर आज तो आपने कमाल कर दिया। बड़े बारीकी से एक एक स्थान पर आपने बड़ा जोर देकर बताया कि ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। जो सीमंतोन्नयन संस्कार है वो तो हमारे हुए हैं, पहले 2 संस्कार नहीं हुए, वो हमारे हुए हैं और मैंने अपने बच्चों के भी करवाए हैं। तभी तो और अपने सोनीपत में मैंने घरों में भी ये सीमंतोन्नयन संस्कार करवाया। बहुत लोग बुलाते हैं करवाने के लिए। बहुत अच्छा। एक गृह प्रवेश और एक ये संस्कार, ये 2 संस्कार तो मैं बहुत करवाती हूँ। बाकी जब सर्विस में थी तो केवल संडे यज्ञ किया करती थी, और आखिरी दिनों में जब संतान बड़ी हो गई तो प्रतिदिन यज्ञ करके स्कूल जाया करती थी। बहुत अच्छा। रिटायरमेंट के बाद यज्ञ जरूर हुआ है, लेकिन आज 4-5 साल से मेरा यज्ञ नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको धुएं से वो एक बीमारी है ऑस्ट्रेलिया में होती है साइक्रोडाइसिस, वो हो गई है, उसके कारण मुझे स्टेरॉइड थोड़ा बहुत लेने पड़ते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं यज्ञ के बिना कैसे रहती हूँ। केवल मंत्र उच्चारण रोज करती हूँ, सायं और प्रातः काल, अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना किया। अब इसका क्या विधान है? बड़ा दिल करता है भाई यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। मेरे बच्चे भी करते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता मेरे से। आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा है बाकी माता जी, हाँ जी, आप अभी भी समर्थवान हैं। हाँ जी, आप तो स्वयं यज्ञ कर रही हैं और यज्ञ कराने का भी आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है आचार्य को। उस समय आप एक अच्छी, जो आपके द्वारा प्रशिक्षित कोई कन्या हो या कोई बहन हो, उसको आप अटेंडेंट रखें, सहयोगी रखें। और खास करके स्वस्ति वाचन शांतिकरण के जो हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बस 5 मिनट। हाँ जी आचार्य, आवाज नहीं आई आपकी। जी, वही मैं कह रहा था कि आप अपने सहयोगी एक अच्छी बहन को रखें, जो पाठ करने वाली हैं, उनको सहयोग में रखें।
और जहाँ विशेष मंत्र हैं, जहाँ आपको करना है उसमें खुद आप करवाएं तो आपको आसानी होगी। और खास करके अधिक हो जाने से समय श्रम दोनों चाहिए इसमें, तो इसकी आवश्यकता के लिए आप सहयोगी ऐसी कोई अच्छी ऋषि बहन को रखें जो इस आपके सहयोग में रहें। और वैसे भी हाँ जी ऐसा ही निर्देश में कर रहा हूं कि आप एक सहयोगी रखें अपने साथ और उसको ट्रेनिंग दें, या ट्रेंड है तो अच्छी बात है। आप अधिष्ठात्री बन के यज्ञ में बैठे, आचार्य, और जो पुरोहित का काम करे वो उनसे करवाएं, निर्देश दें ब्रह्मा के रूप में कि कहाँ क्या करनी है। आपको केवल निर्देश करना है, आचार्य स्वयं उसको करा लेगी। इसके लिए आप अच्छी आचार्य का चयन करें, अपने क्षेत्र में हो या उनको इस प्रकार से हो चुका है। चलिए मुनि जी आइए। और एक इसमें आ रहा था, उसमें एक आ रहा था कि जटामासी का, जावित्री का और कमलगट्टा का कि कौन सी मात्रा होगी, ये मांग रहे थे। तो कमलगट्टा को मैंने 200 ग्राम दिया है, जावित्री को 20 ग्राम दिया है। चलिए आप हमें लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सभी लोगों को भेज दूंगा पूरी विधि के साथ में। मुनि जी आ जाइए। मुनि जी 200 ग्राम भाग मुनि जी हमने। मुनि जी आइए आप। शिव लेंगे जी। चलिए शांति पाठ अब होना चाहिए। बिल्कुल। मुनि जी सीता बासले जी व्हाट्सएप पे लिख लेना आप। हमारे जी बोलिए मुनि जी। आज का विषय हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर आचार्य व्यासानंद शास्त्री जी के द्वारा कुल संस्कार में 3 संस्कारों का प्रकाश वाला है। अपने बड़े विस्तार के साथ में हम लोग लाभान्वित हुए। शेष जो हमारे और इनको ये भी बताया गया है कि ये गर्भाधान से लेकर के सीमंतुनयन तक ये आंतरिक विषय हैं। इसके बाद जो बाह्य संस्कार हमारे हैं वो 13 संस्कार, उनके ऊपर कल प्रकाश डालेंगे। 2 दिन का समय आपके पास में है और हमें 2 दिन का आशीर्वाद आपसे मिलेगा। सभी महान भावों के लिए मैं सादर नमस्ते करते हुए, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, लेकिन मुझे चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आइए, शांति पाठ कराइए। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। आप बोलिए। उधर बोल रहे वो बोल रहे अभी। अरे बोलिए शांति पाठ कराइए। शांति पाठ करो चलो। हाँ बोलो बेटा। शांति शांति रेवा शांति राम शांति रेगी ओम शांति 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 जो बोले सो मेरी शांति है गुरु पर भजनानंद की महर्षि दयानंद की मुझे अड्डा बसोजम श्री रामचंद्र की योगी चंद्र की जय 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 रहे